नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट वुड बी हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा। द रोटेशन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जिस सन की तरफ जो फेस होगा अर्थ का वो हमेशा कैसा रहेगा, तो हमेशा वो दिन बना हुआ रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन। और यहाँ पर धीरे धीरे कंटिन्यू गर्म होते जाएगी, लगातार ये गर्म होता जाएगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जब जिस द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जिस साइड सन की रोशनी नहीं होगी, अर्थ का वो फेस जो सन की तरफ नहीं होगा, वो लगातार डार्कनेस होता जाएगा, कंप्लीट धीरे धीरे फ्रीज होता जाएगा। वो हमेशा वहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक तरफ पूरा का पूरा फ्रीज हो गया रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और इस कंडीशन में यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ का जो दूसरा मोशन है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसको क्या बोलते हैं, तो रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 डेज एंड 1/4 डेज। ये और इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं। दैट इज़ 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में we consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the take of convenience। और इस 4 घंटे को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और 4 घंटे बोलते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 1/4 डेज। तो ये 6 घंटे को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। और इग्नोर करके 4 साल में क्या हो जाता है, कंप्लीट एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, एक दिन बन जाता है ये। नेक्स्ट है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स आर एडेड टू मेक 1 डेज। वो 6 साल जो है उसको सेव करके वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओवर स्पान ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद ये कंप्लीट एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस सरप्लस डेज इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और ये एक दिन कौन सा मंथ में हम जाकर के ऐड करते हैं, ये एक दिन हम फरवरी में जाकर के उसको हम ऐड कर देते हैं। 10 एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। ये फरवरी जो है 4 साल के बाद ये 29 दिन का हो जाता है, बाकी ये 28 दिन का रहता है। सच अ ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और ऐसे साल क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। 4 साल के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल नेक्स्ट लीप ईयर। अब कह रहा है कि आप आगे बताइए कि नेक्स्ट ईयर कब आने वाला है, जिस साल अभी है उसके बाद नेक्स्ट ईयर कब आएगा। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो किस फॉर्म में रिवॉल्व करती है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। और हम इसको नोटिस करते हैं इस ऑर्बिट को, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और इस ऑर्बिट पे हम ये देखते हैं कि अर्थ जो है एक ही डायरेक्शन में हमेशा इंक्लाइन रहता। जो 66.5 डिग्री जो इंक्लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा इंक्लाइन रहता। अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और ये साल में क्या होता है, तो साल में ये 4 सीज़न बन करके आता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। किस कारण ये इस तरीके से मौसम में चेंजिंग होता है, तो मौसम में चेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इनटू द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन में जो चेंजिंग होती है वो किस कारण होती है, तो सीजन में भी चेंजिंग ये अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण होती है। जनरली हम ये अगर बोले कि दिन और रात में चेंजिंग किस कारण होती है, तो दिन और रात में चेंजिंग होती है अर्थ के रोटेशन के कारण। और सीजन में चेंजिंग किस लिए होती है, तो सीजन में चेंजिंग होती है अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण। तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। तीसरे स्लाइड पे लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर 3.3 यू विल सी दैट ऑन 21st June
द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 21 जून को मतलब 21 जनवरी को वो सन की तरफ क्या रहता है, टिल्टेड रहता है, अच्छा, मतलब सन की तरफ झुका हुआ रहता है। हमको सिखा रिया है। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्ड मोर हीट, जिसके कारण ये एरिया क्या होता है, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जून का टाइम है। ऐसे भी हम लोग फील करते हैं जून में क्या होती है, गर्मी होती है। तो गर्मी कैसे होती है, तो गर्मी इसलिए होती है कि जो हम लोग आते हैं कि कौन सा हेमिस्फीयर में, हम लोग आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी के दिन क्या रहता है, तो सन की तरफ टिल्टेड रहता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लाइटिंग। और वो एरिया जो सन की तरफ है लेकिन वो क्या है, नॉर्थ पोल वाला है, तो वो एरिया क्या होता है, उस पर कम हीट रिसीव कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर जब सन की रोशनी जाती है तो स्लाइटिंग रहती है ना, मतलब डायरेक्ट ओवरहेड नहीं रहती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और वो एरिया जो सन की तरफ इंक्लाइन है, लेकिन वो एरिया जो आर्कटिक सर्कल से ऊपर है, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाला एरिया क्या होता है कि वो लगातार 6 महीने तक वहाँ पर दिन बना हुआ रहता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है कहाँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट, जिस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बड़ा से बड़ा भाग क्या होता है, वो लाइट रिसीव कर पाता है फ्रॉम द सन, इससे सन से। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, वो हिस्सा क्या रहता है, तो गर्मी बना हुआ रहता है। ठीक। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर 21 जून, और 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटा रात होता है। ठीक। 21 जून को क्या होता है, तो सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में ऑल दीज कंडीशन आर रिसीव्ड, ये सारा का सारा कंडीशन क्या है, रिसीव है। तो कौन सा कंडीशन रिसीव है, तो इट इज़ विंटर सीजन, यहाँ पर क्या रहता है, तो ठंड बना हुआ रहता है। दिस नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे लंबी रात होती है। कब, तो 21 जून को। तो कौन सा हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक, और ये पोजीशन क्या कहलाता है, तो ये पोजीशन कहलाता है समर सोलिस्टिक। तो यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि 21 जून को जो हमारे इंडिया में सबसे लंबी रात होती है। ठीक, मतलब इंडिया में नहीं बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोल सकते हैं कि सबसे लंबी रात होती है, सॉरी सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। वही 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। दूसरा, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बना हुआ रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड बना हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट है ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है डायरेक्ट रिसीव करता है सन से जो रेज आती है वो रेज डायरेक्ट रिसीव कर पाता है। साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट, जिस कारण साउथ पोल जो है वो सन की तरफ क्या होता है, टिल्टेड होता है। तो साउथ पोल टिल्टेड होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बना हुआ रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में धूप ज़्यादा होगा। आई द सन रेज फॉल वर्टिकली, जिस कारण सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन का रेज होता है वो वर्टिकली फॉल होता है वहाँ। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री एस, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कितना डिग्री है लेटीट्यूड, तो वो है 23.5 डिग्री लेटीट्यूड। द लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, जिस कारण सदर्न हेमिस्फीयर में जो लार्ज पोर्शन है, बड़ा भाग है, वो क्या होता है, तो वो लाइट से मतलब लाइटिंग होता है वहाँ। कहने का मतलब कि दिन बना हुआ रहता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज
में क्या रहता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। सॉरी 23 सितंबर को क्या रहता है, ऑटम सीजन रहता है किसमें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन रहता है कौन सा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, और 21 मार्च को भी इसका पूरा का पूरा अपोजिट होता। व्हेन इट इज स्प्रिंग, अच्छा हमने समर सोलिस्टिक्स, विंटर सोलिस्टिक और इक्विनॉक्स तीनों बता दिया। उसके बाद आगे है व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आता है, एंड ऑटम सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, ऑटम सीजन आता है। ठीक, thus you find that there are days and night and change in the season because of the rotation and the revolution of the rotation and revolution of the earth respectively। okay. तो कहने का ये मतलब है कि जो अर्थ है उस पर जो दिन और रात का जो कंडीशन बना हुआ रहता है, सीजन का जो चेंजिंग होता है, वो किस कारण होता है, तो अर्थ का मोशन के कारण होता है। दो टाइप का मोशन हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा मोशन हमने पढ़े, तो एक मोशन रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर आप बना के देखिएगा, बन जाएगा। चलिए, अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और हम क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 सारा का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।